जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज शैलाबेन से अनुरोध करेंगे कि वो पारायण करेंगे मांडात्मा वश। सर કેટલા શ્લોક કરવાના? कितना श्लोक? जी अच्छा कही दो, ये भी कही दो। प्रीवियस श्लोक 23। 23 ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन, वेरी नाइस, फ्लोलेस, और बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू। पिछले श्लोक में हमने देखा, ये पी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। जो अन्य देवताओं का भजन करते हैं श्रद्धा के साथ, वह भी, हे अर्जुन, मुझे ही भजते हैं, लेकिन वो उनका जो मुझे भजने का जो तरीका है वो अविधि पूर्वकम, यानी कि अज्ञान से भरा हुआ है। और यहाँ अज्ञान यानी पूर्ण अज्ञानी नहीं, नहीं ज्ञानी, वैसा ज्ञानी, इस अर्थ में हमने इस श्लोक को देखा था। अभी इसको भगवान फर्दर क्लेरिफाई कर रहे हैं। ये अविधि पूर्वकम जो बात है उसका 24वें श्लोक में भगवान क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो आज हम 24वां श्लोक देखेंगे। एक एक चरण में बोलूंगा, शैला बहन बोलेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। अहम ही सर्वयज्ञानाम, शैला बहन रिपीट आफ्टर मी, अनम्यूट। जी। अहम ही सर्वयज्ञानाम, डिस्प्ले करता हूँ। अहं हि सर्वयज्ञानाम् अहम ही सर्वयज्ञानाम अहं हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति, न तु मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। तत्त्वेनातश्यवन्ति चेत् ते। सॉरी। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार साथ में बोलेंगे। अहम ही सर्वयज्ञानां ता च प्रभुरे प्रभुरेव च। तु न मां तु विजानन्ति मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति। तेनातश्च्यवन्ति ते। दो बार साथ में बोलेंगे। अहम ही सर्वयज्ञानां यज्ञानं भोक्ता भोक्ता च च प्रभुरे प्रभुरेव च। न न तु तु मामभिजानन्ति मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति। तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। वंस मोर, एक बार और। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्- तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जय श्री कृष्ण में। जय श्री कृष्ण। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। ऐसे उसकी संधि है। अहम यानी मैं, ही क्योंकि 24वें श्लोक के साथ भगवान, सॉरी 23वें श्लोक के साथ भगवान इस श्लोक को कनेक्ट कर रहे हैं। इसी से 23वें श्लोक में कहा कि अन्य देवताओं को जो भजते हैं वो अंततः मुझे ही भजते हैं, लेकिन उनका मुझे ये भजना अज्ञान पूर्वक भजन होता है मेरा, क्योंकि ही से यहाँ जोड़ा। हाँ, मैं
सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञों का, भोक्ता च प्रभु, मैं भोक्ता हूं और मैं ही सर्व प्रभु यानी कि स्वामी हूं। प्रभु एव च, मैं ही भोक्ता हूं और मैं ही स्वामी हूं। तो यानी कि परंतु, न यानी कि नहीं, माम यानी मुझे, अभी जानती यानी जानते हैं, तत्वे न यानी कि तत्व से, अतः इसी से, चवंती ते वह गिरते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त नहीं करते हुए पुनर्जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। For I am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices, but they know me not in reality as the supreme deity, hence they fall, या तो they return to the life on earth, पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। तो अगले 23वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि अन्य देवताओं का जो यजन करते हैं वो अंततः मेरा ही यजन करते हैं, लेकिन वो मेरा यजन करते हैं उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो उनका यजन करना वो अज्ञान पूर्वक है। और कभी कभी डिनर थोड़ा हेवी हो जाता है तो बगा सा आवे, फील लाइक यू नहीं, अनजाने में। तो यहाँ ये 23वें श्लोक का फर्दर क्लैरिफिकेशन, अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता, सभी यज्ञ, यज्ञ यानी पूजा, भक्ति, यजन, जो भी आप कहो, यानी भगवान को किसी भी स्वरूप से आप याद करते हो, यज्ञों के द्वारा, पूजा के द्वारा, भजन के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा, जैसे भी आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो हम करते क्या है, अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हुए, उनके उनका यज्ञ करते हुए, उनका भजन करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए हम याद करते हैं। लेकिन ये सभी जो याद हम करते हैं वह सभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसका भोक्ता हूँ, भोक्ता यानी कि रिसीवर, ये सब कुछ अंततः मेरे पास ही आता है। देखा था ना लास्ट टाइम, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तो एक केशव के प्रति ही जाता है, केशव यानी परमात्मा। वो ये ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स भरना है, इफ यू टू पे इनकम टैक्स, तो आप क्या करते हैं, बैंक में चालान भर देते हैं, और अल्टीमेटली किसी भी बैंक से आप भरो, देर आर सो मेनी बैंक्स, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट में जाकर आप इनकम टैक्स के पैसे चालान भर सकते हो, और अल्टीमेटली वो सारे पैसे गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की तिजोरी में ही, इनकम टैक्स के अकाउंट में ही जमा होता है। वैसे यहाँ परब्रह्म रूप कृष्ण जो है, आई एम पुटिंग ए राइडर इनटू इन्वर्टेड कोमा, परब्रह्म कृष्ण जो है, सभी प्रकार का यजन, भगवान कहते हैं कि अहम एव सर्व यज्ञानाम भोक्ता, ये सभी का मैं ही पाने वाला हूं, या तो आई एम द रिसीवर, मैं ही रिसीवर हूं इन सब का, मेरे पास ये सब कुछ आता है। तो बाकी के सारे जो देवता हैं वह हमारे पोस्ट, हमारे बैंक अकाउंट के जैसे हैं, बैंक या पोस्ट का जहाँ भी आपका अकाउंट है, जहाँ जहाँ भी आप पैसे भरते हैं, यानी मेरा एक बैंक है, किसी का आईसीआईसी है, किसी का एचडीएफसी है, किसी का एक्सिस बैंक है, किसी का स्टेट बैंक है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक है, ये सारी बैंक जो, ये दे आर लाइक अवर इष्ट देवता। और वहां जाकर आप जो चलन भरते हैं वो अंततः गवर्नमेंट की तिजोरी में, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तिजोरी में जाता है।
बस ऐसे ही ये सारी बैंक जो है वही वही सारे हमारे इष्ट देवता है। मुझे जो पसंद बैंक पसंद है वहां मैंने खाता खोला है, मेरे इष्ट देवता है तो मैं वो देवता के यहाँ मैंने खाता खोल के रखा है। और मैं वहां इनकम टैक्स रुपये मेरा एजेंट डिपॉजिट करता हूँ। अल्टीमेटली भगवान कहते हैं कि मेरे पास ही आते हैं। और सरकार को किसी भी वेलफेयर स्कीम के जरिए यदि आपको पैसे देने हैं तो वो पैसे भी कहाँ से आएंगे? आपके अकाउंट से रूट होकर आएंगे। मान लीजिए कि इनकम टैक्स का आपको रिफंड मिल रहा, तो रिफंड कहाँ आएगा? आपके अकाउंट में ही आएगा जिस अकाउंट से आपने पैसे भरे हैं। यानी परमात्मा को कोई भी कृपा करनी है, करुणा करनी है, इफ ही वांट्स टू ब्लेसिंग्स टू अस, गिव ब्लेसिंग्स टू अस, तो वो कहाँ से होगा? जिस देवता की हम पूजा करते हैं, यानी कि जिस अकाउंट में हमने खाता खोल के रखा है उसी अकाउंट से वो पैसे हमें मिलेंगे। सीधी बात है। वैसे हमने ये भी देखा था भाई, कैबिनेट में किसी मंत्री से काम कराना है तो मंत्री के पास जाओगे, अल्टीमेटली का वो मंत्री किसके ताबे में है? प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के ताबे में। और प्राइम मिनिस्टर के ताबे वो मंत्री इसलिए है कि कैबिनेट का रिशफलिंग हो गया तो मिनिस्ट्री उसको मिलेगी कि नहीं वो पता नहीं है। आज निर्मला सीतारमन मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है, आपने सोचा कि निर्मला सीतारमन अपने पहचान वाले काम करा के लेंगे, लेकिन नेक्स्ट कैबिनेट रिशफल में कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर के पास से तो जो आना है वो किसी न किसी मिनिस्टर के थ्रू आ जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अहम एव भोक्ता, आई एम द ओनली रिसीवर, एंड नॉट ओनली दैट, उतना ही नहीं, प्रभु एव च, यानी मेरे पास ही आप सबकी कल्याण करने की शक्ति है। ये फाइनाइट देवतास जो हैं वह सारे, ये उनकी पास जो शक्ति है वो शक्ति मेरे पास से ही डिराइव करते हैं और मेरी शक्ति से ही आपको जो भी देना है देते हैं। हनुमान चालीसा में आता है ना, और देवता चित्त न धरे, हनुमंत से सर्व दुख दुख हरे। तो अभी वो हनुमान चालीसा इसलिए वो वहाँ हनुमान जी के गुणगान है, वैसे सभी देवताओं के बारे में। बराबर। चलिए, गणेश जी का कोई स्तोत्र है उसमें भी ऐसी ही बात है। लेट लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। तो मैं ही भोक्ता हूं यानी कि रिसीवर हूं, एंड प्रभु हूं यानी कि मैं ही मास्टर हूं। आई एम द मास्टर टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑफ माई डिवोटीज। लेकिन ये जो डिवोटीज जो हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को मानते हैं, वह देवताओं के जो डिवोटीज है, जो भक्त है, उनको पता नहीं है। न तो माम अभिजानंती, वो मेरा सही स्वरूप वो नहीं जानते हैं। कैसे? तत्वेन, मेरा सही स्वरूप क्या है वो उन्हें पता नहीं है। और इसलिए 23वें श्लोक में जो अविधि पूर्वकम की बात करी थी, वही बात यहाँ भगवान दूसरे शब्द से कह रहे हैं। न तो माम अभिजानन्ति, लेकिन वो मुझे सही ढंग से जानते नहीं है। तो ये अविधि यानी कि अज्ञानम, यानी कि नहीं ज्ञानम। और वो अविधि पूर्वकम को यहाँ फर्दर क्लेरिफिकेशन यहाँ किया गया है कि मुझे तत्व से नहीं जानते। तो यहाँ भगवान कृष्ण एक अच्छी बात कर रहे हैं कि मेरे दो स्वरूप हैं।
लेकिन मेरा जो सही स्वरूप है उसको ये नहीं जानते। एक भगवान का मानवीय रूप है, सुपरफिशियल अननेचुरल नेचर, यानी परब्रह्म उनका रियल नेचर है, और ये जो मानव शरीर है वह अननेचुरल नेचर, सुपरफिशियल नेचर है। और दूसरा जो है वह उनका रियल नेचर है, सही स्वभाव है। अभी ये मानव देह जो है वह क्या है? फिजिकल फॉर्म। अब ये कृष्ण का जो मानव देह है वह इट हैज अ फाइनाइट फॉर्म, वह सर्वशक्तिमान नहीं है। क्यों? इसलिए तो रणछोड़ बने, बराबर। जब भी मथुरा के ऊपर बार बार आक्रमण हुआ तो फिर कृष्ण ने टैक्टफुली, लेकिन रण का मैदान छोड़कर वो भागे थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ बना। तो यदि कृष्ण वहां सर्वशक्तिमान के रूप में पेश आते तो काली उनको खड़े खड़े भस्मीभूत कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। यानी उन्होंने ये अपना जो फाइनाइट स्वरूप है, वो फाइनाइट स्वरूप जानबूझकर अपनी मर्जी से रखा हुआ है। यानी उन्होंने अपने आप को ये मनुष्य के देह के लिमिटेशन के अंदर बांध के रखा है उस अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए। हालांकि वो है परब्रह्म, जैसे गीता के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो यह जन्माष्टमी के दिन ये जो देह उन्होंने धारण किया योग माया को बुलाकर या तो माया को बुलाकर, वह ये लीला लीला शरीर है। लीला करने के लिए जो देह धारण किया वह है, पहले नहीं था। और उनके स्वधाम जाने के बाद वो देह रहा भी नहीं, ये माया मनुष्य वेश है। तो ये टेम्पररी था, और इसलिए कृष्ण का ये जो मानुष वेश है वह अनरियल है, या तो रियल नहीं है, सही नहीं है, वो भी एक माया ही है। और यही बात भगवान ने गीता में कहीं और भी कही, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम परम भावम जानंतो, बराबर। तो मेरा जो ये मनुष्य देह है वह देखते हुए जो ये अज्ञानी लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन मेरा जो रियल नेचर है, सही मेरा स्वरूप है, परम भावम अजानंतो, वो उनको पता नहीं है। उनके इस स्वरूप की कठोपनिषद ने व्याख्या करी है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्य गंधवच्चयत। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निवाच्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। Let me try to display this. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 15वां मंत्र। यह परतत्व जिसमें न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, जो अव्यय है, जिसमें न कोई रस है, न कोई गंध है, जो नित्य है, अनादि है, अनंत है, महान आत्म तत्व से भी उच्चतर, परे, ध्रुव यानी कि स्थिर है, उनका दर्शन करके
मृत्यु के मुख से मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष मिल जाता है। मैं पूरा श्लोक यहाँ रखता हूँ, आप रिकॉर्डिंग में जाकर पॉज करके लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहते हैं तो। जब रिकॉर्डिंग आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में जाइए, इस टाइम फ्रेम पर जाकर पॉज करके इस श्लोक को देखकर लिख सकते हैं। यानी तो भगवान का यह जो स्वरूप है, उसके बारे में ये अज्ञानी लोगों को पता नहीं है कि भगवान का सही स्वरूप, रियल नेचर यह है। और फिर क्या होता है कि हमें इन फाइनाइट देवताओं से फाइनाइट चीजें मांगने की आदत बनी हुई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास भी आते हैं तो भी वो फाइनाइट चीज ही मांगते हैं। कुछ समय पहले याद है आपको, एक एक उदाहरण दिया था भावनगर की दूध वालियों का। याद है आपको? याद नहीं है तो मैं आपको दिलाता हूँ। योगिनी बहन को याद है, ठीक है, अच्छा। भावनगर में ये जो दूध वाली गांव से दूध लेकर आती हैं, रबर, तो वह भावनगर जंक्शन पे नहीं उतरती है, उसके आगे के स्टेशन भावनगर परा पे उतर जाती है। और वहाँ सब मिलकर उनके पास एक अंडा, एक घड़ा दूध होता है। अभी वो दूध को मल्टीप्लाई करना है उनको, तो उनके पास और दो बर्तन होते हैं, खाली बर्तन होते हैं। तो ये अपने खाली बर्तन में वो दूध को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और उसकी जो बाजू वाली जो है, वह पानी भर के स्टेशन के नल में से पानी भर के उसमें डाल के उसका घड़ा भर देती है, फिर ये उसका घड़ा भर देती है, और फिर वो दूध देने के लिए जाती है। और जब भी कोई भी कस्टमर ने बोला, अरे दूध पतला क्यों है, दूध में पानी डालते हो क्या, तो सौगन खाती है, દૂધમાં એક ટીપું પાણી જો મેં નાખ્યું હોય તો મારો છોકરો ફાટી પડે, પણ તે નાખ્યું જ નથી। तूने कहाँ डाला, किसी और ने डाला है। तो ये चलता है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि दूध में पानी डालने की आदत बनी है। बराबर। अभी इसी इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अभी ऐसी कोई रबारट जो बिल्कुल भक्तिमय थी, उसको ये लग गया, इसमें कोई कोई के भक्त भी हो जाते हैं ना, तो बहुत भक्तिमय हो गई, तब किया उसने, नाम जप किया, और भगवान प्रसन्न हो गए। बराबर। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोला मांगो क्या चाहिए। तो अभी तो है तो दूध वाली अल्टीमेटली, तो बोला कुछ ऐसा करो कि मुझे दूध की कभी कमी ना रहे और दूध मिलता ही रहे। क्योंकि क्या होता है, जो गाय होती है तो भैंस जो वगैरह होती है, तो उनका साइक्लिक ये होता है ना, कभी ज्यादा दूध देती है, कभी कम दूध देती है। तो इसने बोला कि मुझे दूध का जो मेरा कोटा है वो हमेशा जितना है मुझे चाहिए उतना मिलता ही रहे, ऐसा कुछ आप प्रबंध कर दो। भगवान ने बोला तथास्तु। तो भगवान ने एक दूध का पूरा तालाब बना के दे दिया उसको, प्योर शुद्ध दूध, एकदम मलाईदार दूध। बोला लो, ये तालाब है दूध का, इसमें से जितना भरना है तुम भर सकती हो, और तुमको इसमें से जितना लेके जितना भी बेचना है बेच लो, जो भी करना है करो, ये सारा दूध तुम्हारा। और ये तालाब कभी खाली नहीं होगा, जितना भी लेना है ले लो। तो
रबारण ने भगवान का बहुत आभार माना, प्रभु बहुत आपका धन्यवाद, मुझे अभी तो कोई वादा नहीं है, इतना सारा दूध में बेच बेच के मैं लखपति या तो करोड़पति भी बन सकती हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है। तो भगवान तथास्तु करके निकलने लगे। तो रबर वाले, प्रभु एक मिनट एक मिनट, जाइए मत। भगवान ने मुड़ के देखा, अभी क्या है, दूध का तालाब तो दे दिया, लेकिन ये तो आपने पूरा दूध का तालाब दे दिया। अभी प्रभु एक काम करो ना, एक दूसरा तालाब पानी का भी दे दो ना। शुद्ध पानी का भी तालाब है। आदत है पानी डालने की। भगवान भी प्रसन्न हो गए, तो भी ये पानी डालने की जो आदत है, वो आदत से हम करते नहीं क्या। तो हम भगवान से भी जाते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो दरिद्र ही रहती है, फाइनाइट ही हम मांगते हैं। अभी इतना दूध का ये तालाब दे दिया, बोला इसमें से कभी दूध कम नहीं होगा, अभी पानी क्यों डालना है तुमको, पूरा प्योर दूध ही जाकर बेचो ना। नहीं, लेकिन पानी का तालाब चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे जो हाथ है ना, दो हाथ है भगवान के, वैसे तो चतुर्भुज है, लेकिन मनुष्य देह धारण किया है तो दो हाथ है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे कफनी के दोनों साइड के जो दो पॉकेट है, वो दोनों पॉकेट में मेरे एक एक हाथ है क्या। और एक पॉकेट जो है वो इनफाइनाइट का है, और दूसरा पॉकेट जो है वो फाइनाइट का है। एक पॉकेट जो है इनफाइनाइट यानी कि मोक्ष का है, और दूसरा जो जेब, दूसरी जो जेब है वो फाइनाइट का यानी कि भौतिक चीजों के बारे में है। और मैं, आप जो मांगो देने के लिए तैयार हूं क्या। लेकिन लोग आते हैं मेरे से फाइनाइट चीजें यानी कि भौतिक चीजें ही मांगते हैं, और इसलिए मेरा एक ही हाथ कार्यरत होता है, दूसरा हाथ अनफॉर्चुनेटली एक जेब में ऐसे ही पड़े पड़े पैरालाइज हो गया है, ऐसा भगवान कहते हैं। मोक्ष किसी को चाहिए ही नहीं, नोबडी वांट्स। भगवान प्रसन्न हो गए हैं, मांगने को बोलते हैं तो सीधा मोक्ष ही मांग लो ना, ये सब नाटक क्यों चाहिए आपको। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मनुष्य को ये आदत नहीं है, फाइनाइट मांगने की ही आदत है, भोग मांगने की ही आदत है, भौतिक चीजें ही मांगने की आदत है। तो मेरा एक हाथ है बराबर पूरा व्यस्त रहता है, और दूसरा हाथ वही जेब में पड़े पड़े पैरालाइज हो गया है। मुक्ति अभी तक किसी ने मांगी नहीं। तो भगवान इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, और इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वह मेरे एक ही हाथ से जो मिला हुआ है वही मांगा करते हैं, और वो लोग च्यवंती ते, दे फॉल, उनका पतन होता है। मेरे पास आने के बाद मोक्ष मांगने की उनके पास तक थी, वो तक उन्होंने गंवा दी, और मेरे से अल्टीमेटली भौतिक चीज मांगकर अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, अपना पतन ही निमंत्रित किया, यानी पुनर्जन्म मांग लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो फुलिशनेस है, वही अगले श्लोक में भगवान ने कहा था अज्ञान पूर्वक, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझे स्वरूप, मेरा जो स्वरूप है उसको पहचानते नहीं है, न तो माम अभिजानंती। ये क्यों होता है कि हमें परमात्मा की सही पहचान नहीं है। तो अन्य देवताओं की यजन करने से वो प्रार्थना, वो पूजा, वो यजन, वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अल्टीमेटली देवता है,
और सात्विक स्वरूप है उनका, तो उनका ध्यान करने से, उनका यजन करने से वह पूरी प्रक्रिया व्यर्थ नहीं जाती। कुछ नहीं तो चित्त शुद्धि तो होती ही है, अंतःकरण शुद्धि तो होती ही है। कुछ कुछ हमें झांकी भी मिलती है कि परम तत्व जैसा कुछ है, लेकिन परमात्मा के सही स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। और इसलिए च्यवंती ते, उनका पतन होता है, लिमिटेड फल उनको मिलता है। मोक्ष में हमारी रुचि होनी चाहिए, और जो इस बात से सतर्क है वह मोक्ष मांग लेता है, ऐसा भक्त। तो यहाँ जो यजन करते हैं उसमें जो श्रद्धा का एलिमेंट है, वो श्रद्धा का एलिमेंट बरकरार है, लेकिन वो श्रद्धा के पीछे जो चाह है, इच्छा है, डिमांड है, वह गलत है। क्या? तो ये सारे भक्तों को कुछ न कुछ मिलता जरूर है, लेकिन जो सही भक्त है उसको मोक्ष मांग लिया तो मोक्ष भी मिल सकता है। अभी ध्यान रखना, आपके घर के सामने विमान खड़ा हो गया तो बोलना, प्रभु इधर उधर कुछ मत देखो, स्ट्रेट वैकुंठ में लेकर जाओ, बस, खत्म, आगे पीछे कहीं नहीं। अभी परमात्मा के प्रति चलने में, या तो परमात्मा का इनफाइनाइट परमात्मा का, पर ब्रह्म का यजन करने में हमारे सामने दो प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। एक तो हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं और अपने को ही ये संग्रह का मालिक मान लेते हैं, और इससे हमारी बुद्धि जो है वो उल्टी दिशा में चलने लगती है। और जैसे ही, ये बात बार बार कर चुके हैं, कि जब भी हम भौतिक चीजों की तरफ हमारी गति होती है, तभी हम ईश्वर से विमुख चलते हैं, ईश्वर से उल्टी गति में हम चलते हैं। रामसुखदास जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि बचपन में बालक है, वो माँ के बिना नहीं रह सकता, उसके लिए माँ ही सर्वस्व है। जब भी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तब तक भी वह माँ को बोलता है कि माँ, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं किसी भी हालत में तो उसे दुखी नहीं होने दूंगा। आई विल इंश्योर दैट तूने मेरे लिए बहुत सारे कष्ट सहे हैं, और अभी मेरा ये फर्ज बनता है, मैं तुम्हें हर तरह का सुख दूं, और कभी भी तुम्हारे आंख में मैं आंसू नहीं देखना चाहूंगा, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो वह भोक्ता बन जाता है, ये पत्नी मेरी है, यानी आई एम द रिसीवर। अभी सभी सेवा जो है वो पत्नी के द्वारा मुझे मिलनी चाहिए। और वह भोक्ता और मालिक बन जाता है। और फिर वही माँ, जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, वही बेटा माँ को बोलता, माँ, तो ये बहुत जुनवानी थी गई है, बहुत पुराने विचार की, वो बूढ़ी हो गई है, तो समय के साथ तुम नहीं चल सकती। और ऐसा व्यक्ति, यानी हम जीवात्मा जो हैं, वह परमात्मा रूपी माँ से विमुख होकर संसार के भोग रूपी स्त्री के या तो पत्नी के गुलाम दास बन जाते हैं।
और भगवान से या तो हमारी माँ से हम विमुख हो जाते हैं। लेकिन हमको ये बात की विस्मृति हो जाती है कि हमारा पालन पोषण वही माँ ने किया है। वही मालिक, भगवान ही हमारा मालिक है, भगवान ही भोगता है। और क्योंकि ये दृष्टि वो गंवा देता है, इसलिए उसका पतन हो जाता है। यह एक बहुत अच्छी बात समझने जैसी है। इट्स ब्यूटीफुल पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड। भगवान ने कहा कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सभी यज्ञ यानी कि हमारी जो भी क्रियाएं हैं, बराबर, इस विश्व में, इस भूतल में जो भी कुछ हम करते हैं, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान बोलते हैं मैं हूं। और मैं सभी का स्वामी भी हूं। बराबर। अब इस बात को थोड़ा आगे इंटीग्रेट करिए। हम कोई भी व्यवहारिक शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, बराबर, शास्त्रों की बताई गई विधि के अनुसार, तो हमारे ग्रंथों में सभी प्राणियों के लिए जो शुभ कर्म करने का हमें जो विधान किया गया है या तो आज्ञा करी गई है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा ने बनाया है, तो हम इस जगत में कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वह परमात्मा को ही अर्पण होता है। यानी किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहाय करें, कोई शारीरिक रूप से अशक्त हैं उसकी हम सेवा करें, किसी न किसी प्रकार का किसी के भी दुख में हम सहायक बने, उनका दुख दूर करने का हम प्रयास करें, तो ये सारी चीजें जो हैं वह अल्टीमेटली उसको जो सुख मिलता है, उसको जो शांति मिलती है, उसको जो तृप्ति मिलती है, वह सब परमात्मा को ही पहुंचती है। एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट डू गुड डीड्स। तो सबसे पहली बात, हमारे घर में से शुरुआत करें तो हमारे घर के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का दुख हो, ऐसा व्यवहार हम न करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि दुखी होता है तो परमात्मा ही दुखी होता है, ऐसा समझते हुए चलो। तो घर में यदि वृद्ध माँ बाप हैं तो उनका पूरा पूरा ख्याल करना, उनके अवगणना न करना, उनको इग्नोर न करना, यह हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि इफ यू इग्नोर देम यू आर इग्नोरिंग परमात्मा। हम यदि उनको दुख पहुंचाते हैं तो हम परमात्मा को दुख पहुंचाते हैं। तो ये सभी का भोक्ता परमात्मा है। और सभी प्राणियों के शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सभी का मालिक प्रभु हो एवच, मालिक भी वही है। और इसके लिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना अपनी लीला करने के लिए करी है। तो इसलिए कोई भी शुभ कर्म अच्छा कार्य हम करेंगे तो परमात्मा की उस लीला में हम शामिल होते हैं। और परमात्मा की उस लीला परमात्मा को करने में हम सहायक बनते हैं। ऐसा बोलना छोटे बहुत 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 बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, परमात्मा की उस लीला में हम डेफिनेटली जरूर हिस्सा ले सकते हैं। तो ऐसा समझ के चलें कि बहुत बड़ा रास चल रहा है, रासलीला चल रही है, और उसी में हम भी एक छोटी गोपी की तरह शामिल हुए हैं। और इस रासलीला का यानी कि परमात्मा की ये जो लीला चल रही है, उस लीला में हम भी परमात्मा के साथ सहभागी होते हैं। जैसे ग्वालों ने
गोवर्धन पर्वत उठाने के समय भगवान ने तो अपनी उंगली से उठा लिया था, लेकिन सभी ग्वालों ने अपनी अपनी लकड़ी का वहां ये दिया था, टिका दिया था कि प्रभु मैं भी मेरा लकड़ी का उसको आधार देता हूँ। हालांकि गोवर्धन पर्वत तो परमात्मा नहीं उठाया था, भगवान कृष्ण नहीं उठाया था, लेकिन वो ग्वालों के मन में जो भाव था कि हम भी कान्हा की सहाय कर रहे हैं अपनी अपनी लकड़ी वहां लगाते हुए, वह भाव से हम यदि परमात्मा की सेवा करें तो यह ये जो श्लोक है उसका जो अंतर्गत जो भाव है कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञ यानी कि सभी क्रियाओं का मैं ही भोक्ता हूं, यानी कि आई एम द ओनली रिसीवर, और मैं ही सभी का प्रभु यानी कि सभी का स्वामी हूं। और इस तरीके से जो मुझे नहीं जानते हैं, परमात्मा ने बोला, इस तरीके से तत्व तत्व से नहीं जानते, तात्विक रूप से नहीं जानते हैं, उनका अवश्य पतन होता है। संसार में जो भी हो रहा है, क्योंकि भगवान मालिक हैं, तो संसार कैसे चले, कैसा चलाना, हाउ टू मेंटेन, वो परमात्मा के आधिपत्य में है। भगवान बोलते हैं मेरी मर्जी, बराबर कुछ भी हो जाए। मान लीजिए कि मुंबई में तो इतना सारा बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, और भी कहीं भारत में कहीं बहुत जगह पर बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, अरे इतने सारे लोग इसमें बह गए, इतना नुकसान हो गया लोगों के, भगवान तरह के खबर नहीं पड़ती आटલું બધું पानी। भगवान कहते मेरी मर्जी, आई एम द ओनर। और ऐसे समय पर भी हमारे मन में कोई कंप्लेन न रहे, ठीक है, भगवान की मर्जी, हमारे मालिक हैं, उन्होंने जैसे कहा तो जो उन्होंने जो चाहा हो रहा है। और क्योंकि हम उसी रासलीला के हिस्सेदार हैं, तो रासलीला कैसी चलती है, कैसी चलानी है, वो तो परमात्मा के हाथ में है, हम भी उसी के हिस्सेदार हैं, तो चलो घूमते रहो उसमें, बराबर। वाह वाह याने वादळ उमट्या, तो इस रास में हम भी शरीक हो जाए परमात्मा के। अभी आ रहे नवरात्रि आ रही है ना, तो रास करते करते इस बात को याद करिए कि ये परमात्मा का विश्व का रास है। गगन मंडलनी गागरडी गुणा गरबीरे, बराबर। तो ये सब परमात्मा का ही है, और उनको तत्व से हमें जानना है। और इस तरीके से हम तत्व से जानेंगे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारा ही आपको ही दे देते हैं। जाते जाते महाराष्ट्र के संत नामदेव जी के जीवन की एक छोटी सी घटना है, उसका जिक्र करें कि नामदेव जी यात्रा पर गए थे कहीं, और दोपहर को एक वृक्ष के नीचे विश्रांति कर रहे थे, और भोजन का समय हो गया था, तो अपने साथ रोटियां बनाकर लेकर गए थे, और एक पात्र में घी भी साथ में रखा था। तो नामदेव जी ने अपने उस कंटेनर में से रोटी निकाली, और जो घी का पात्र था वो लेने के लिए मुड़ के उसमें से घी लेने के रोटी में से लगाने के लिए गए, उतने में कुत्ता आया, और कुत्ता रोटी को हाथ में से झपट कर लेकर गया। तो नामदेव जी वो घी की लुटिया लेकर, वो पात्र लेकर वो कुत्ते के पीछे दौड़े। कुत्ता भाग रहा है रोटी लेकर, और नामदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपको ही भोग लगा रहा था, और घी उसी के लिए लगा रहा था, आप रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हैं, रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। और कहानी ऐसी कहती है कि नामदेव जी ने जिस भाव से ये बात करी, तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। यानी नामदेव जी ने उसी में
कुत्ते में भी भगवान को देखा, यानी कि सारी सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है उसमें परमात्मा के ही दर्शन करें। और मम भाव में जानन, तो अभी उनका ये भाव को नामदेव जी ने जान लिया, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। तात्विक रूप से सभी प्राणी में भगवान विद्यमान है। इसलिए जो भी किसी को भी हम जो भी कुछ देते हैं वह अंततः परमात्मा को ही मिलता है। एक बार इस श्लोक के ऊपर दृष्टि कर लें जाते जाते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्चवन्ति ते। तो इस बात के साथ आज के सत्र को विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।